अध्याय 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फ्लक्स पता होना चाहिए, और फ्लक्स को जानने के लिए, समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो जैसे कोई एक पृष्ठ है, ठीक, इसके लंबवत बाहर की तरफ लेना है। जैसे आपकी मेज में आपके पास एक कॉपी रखी है, कॉपी के ऊपर आप एक सीधे पेन खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो वही डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। पेन को सीधा रखिए, अभी देखिए किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल सीधे रखना है, तो वही है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, अब जो पृष्ठ है वो दो तरीके का होता है। एक 2D सरफेस, जैसे आपका प्लेट, पेज, कॉपी का पेज, ये क्या है, 2D सरफेस। इसमें डायरेक्शन दोनों तरफ निकलती है। तो जैसे ये मान लो कॉपी का पेज है, ठीक है, इस पर आप पेन इस तरीके से सीधा ऊपर की तरफ रखिए, तो एक दिशा हो गई ऊपर की तरफ। ठीक है, और पेन को इस तरीके से नीचे की तरफ रखिए, तो एक दिशा हो गई नीचे की तरफ। तो दोनों तरफ निकलती है, हम किसी भी तरफ ले सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है, एक्स वाई जेड अक्ष है, यहाँ पर एक प्लेट है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फॉर आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, एरिया हमने निकाल लिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लंबवत ऊपर की तरफ, जो कि ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ हमने लिख दिया जे कैप। अंदर की तरफ भी हो सकता है, तो लिख दिया माइनस जे कैप। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट है 3D सरफेस में कैसे लेनी होती है डायरेक्शन। 3D सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई गोला, जैसे फुटबॉल, घन, घनाभ, मतलब जैसे तुम्हारी फिजिक्स की किताब मोटी सी है, ये भी क्या है, घनाभ है, ये 3D है। ठीक है, तो बंद पृष्ठ में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेनी होती है, हमेशा बाहर की ओर ली जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक घन बनाया हुआ है, अब इस घन में देखिए एक पृष्ठ की दिशा हो सकती है बाहर की तरफ, एक हो सकती है अंदर की तरफ, लेकिन हमको कौन सी लेनी है, सिर्फ बाहर की तरफ। इस वाले में देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक नीचे की तरफ हो सकता है, एक बाहर ऊपर की तरफ हो सकता है। तो जो ऊपर वाला है ये कहाँ पर, ये डब्बे के अंदर ही है, तो इसको नहीं लेना है। ये कहाँ को है, ये डब्बे के बाहर की तरफ है, इसको लेना होता है। ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर में देख सकते हैं। सिलेंडर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक बाहर की तरफ है, और ये कहाँ पर, ये सिलेंडर के अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, ये कहाँ पर है, ये सिलेंडर के अंदर की तरफ है, तो इसको नहीं लेना है, ये सिलेंडर से बाहर की तरफ है, उसको लेना है। ठीक, इस तरीके से गोले में भी बाहर की तरफ लेनी होती है। ठीक है।